सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आई है। सुप्रीम अदालत एक ऐसे मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गया जिसे राज्य और केंद्र के बीच में अधिकारों को लेकर चलने वाली खींचतान पर अब आने वाले दिनों में विराम लग सकता है। जी हां, नमस्कार, मैं हूं राकेश टंडन और आप देख रहे हैं देश का सबसे पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। सीबीआई के कथित दुरुपयोग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई योग्य माना है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की दलील को भी अस्वीकार कर दिया और याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया। दरअसल बंगाल की ममता सरकार ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि राज्य के अधीन आने वाले मामलों में एक तरफ रूप से सीबीआई को भेजकर केंद्र सरकार हस्तक्षेप करना चाहती है। कोर्ट में यह याचिका संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत दाखिल भी की गई। अगर इस पर फैसला ममता सरकार के पक्ष में आता है तो फिर क्या होगा? बड़ा सवाल बता रहा हूं। पहला, क्या केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप पर लगाम लगेगी, जो आरोप विपक्ष लगाता है? दूसरा, केंद्रीय एजेंसियों के अधिकार भी स्पष्ट हो जाएंगे, यानी दायरा कहां तक है? तीसरा, राज्य और केंद्र के अधिकारियों पर आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म हो जाएगा, जो विपक्ष हमेशा लगाता है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ एक लंबा चौड़ा पैनल होगा, यहां से लेकर बंगाल तक का। इन तमाम सवालों के साथ आज करेंगे सबसे बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी खबर आई। ऐसी खबर जिस पर अगर फैसला बंगाल के पक्ष में आ गया तो ये नजीर बन जाएगा दूसरे राज्यों में सीबीआई की जांच को लेकर भी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के टीएमसी सरकार की उस अर्जी को सुनने योग्य मान लिया है, जिसमें बंगाल सरकार ने कहा था कि बिना राज्य सरकार की मर्जी के बिना सीबीआई राज्य में कोई जांच नहीं कर सकती। पहले जो मेंटेनेबिलिटी के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन खड़ा कर दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके हिसाब से हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के माननीय विचारपतिगण ये बोले हैं कि फेडरल सिस्टम को देखना है। ये फेडरल सिस्टम के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क पड़ जाएगा अगर ऐसा हो तो। नैतिक जीत की तरह देख रहे हैं? अवश्य अवश्य नैतिक जीत तो है ही, क्योंकि मेंटेनेबिलिटी अगर ना होता तो हमारा सूट तो पहले ही इसको खारिज कर दिया जाता। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने ममता सरकार की अर्जी का विरोध करते हुए कहा था कि सीबीआई एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है, वो उसके नियंत्रण में नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की अर्जी को खारिज करते हुए ममता सरकार की याचिका को स्वीकार कर लिया। जी बिल्कुल, देखिए, केंद्र बनाम राज्य का मामला इसलिए बनता जा रहा है क्योंकि जो दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है, जो सीबीआई को पावर्स देता है किसी भी मामले की जांच के लिए, उसमें दो इसेंशियल कंपोनेंट हैं। पहला तो ये है कि कंसेंट राज्य सरकार की लेनी होगी। के बाद जो राज्यों को पावर थी कि जनरल कंसेंट को विड्रॉ करने की, वो जनरल कंसेंट विड्रॉ कर लिया, तो केस टू केस बेसिस पर स्पेसिफिक कंसेंट देने का मामला आ गया। तो उसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है। दरअसल बंगाल के टीएमसी सरकार की तरफ से सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया जाता रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी की सुनवाई को लेकर क्या कहा टीएमसी नेता ने, सुनिए। जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जो हर एक राज्यों का अपना अधिकार है, उसको ना मानते हुए जबरदस्ती सीबीआई केस लेके रजिस्टर कर रहा था और इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। इसके खिलाफ हम लोग केस किया था और सुप्रीम कोर्ट इस केस को रिकॉग्नाइज करके सिर्फ ममता बनर्जी का, तृणमूल कांग्रेस का ये विक्ट्री नहीं है, ये विक्ट्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का विक्ट्री है, ये विक्ट्री पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का विक्ट्री है, ये विक्ट्री कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का विक्ट्री है, ये विक्ट्री हर एक स्टेट का जो अपना अधिकार है उसका विक्ट्री है। शीर्ष अदालत में अब अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी। कोर्ट ने कहा है कि केस पर सुनवाई इस मामले में होगी कि क्या राज्य की मर्जी के बिना सीबीआई जांच को आगे बढ़ा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। क्या एक निर्णायक फैसला होगा? क्योंकि विपक्ष एक बड़ा आरोप लगाता है कि सीबीआई, डीआरआई, ईडी, इनकम टैक्स सरकार के पास रहती है, जिसकी भी सरकारें हों। जब यूपीए की सरकार थी तो जो रीजनल पार्टीज थी वो ये आरोप लगाती थी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो ममता हो। अब समझना ये है कि क्या लाइन, लक्ष्मण रेखा सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करेगा या फिर मामला वापस पार्लियामेंट में चला जाएगा। एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ आजम खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं, मीता चक्रवर्ती, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अश्विनी दुबे, वरिष्ठ
वकील हमसे जुड़ रहे हैं, स्वयं पुरोहित टीएमसी की ओर से, और अवधेश कुमार सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ेंगे, और नीता चक्रवर्ती कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मैं सबसे पहले अश्विनी जी आप ही के पास आना चाहूंगा। ये एक फेडरल स्ट्रक्चर है जो क्लॉज कंसेंट का है। अगर आप कंसेंट नहीं देते हैं तो जो सीबीआई की स्वायत्ता है, इंडिपेंडेंसी है, क्या उस पर एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा? पहला। दूसरा, जो दूसरा पक्ष है जिसके ऊपर आरोप लगता है वो यही कहता है कि नहीं साहब दुरुपयोग हो रहा है। विपक्ष तो यही कहता है कि साहब आप बीजेपी में चले जाते हैं, कुर्ते साफ हो जाते हैं, वॉशिंग मशीन है। ये दोनों चीज बैलेंस कैसे होगी दुबे जी? देखिए फेडरल स्ट्रक्चर के साथ साथ जो बेसिक स्थापना हुई सीबीआई की, तो सीबीआई की स्थापना जिस कानून के तहत हुई, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, उसकी धारा 6 जो है कंसेंट की बात कहती है कि कंसेंट स्टेट गवर्नमेंट की किसी मामले में जांच के लिए आवश्यक होगी। अब वो पहले क्या था कि वो जनरल कंसेंट थी कि जैसे ही एक्ट आया तो सारे राज्यों ने वो सीबीआई को कंसेंट दी हुई थी कि आप किसी भी मामले की, आपराधिक मामले की जांच जो है हमारे अधिकार क्षेत्र में कर सकते हैं। अब जब भाजपा शासित सरकार वर्सेस नॉन भाजपा शासित सरकार राज्यों की जो थी, कुछ राज्यों ने वो विड्रॉ कर लिया जो कंसेंट थी। तो जब विड्रॉ कर लिया उस कंसेंट को, तो सवाल ये आया कि जो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन था, क्या विड्रॉ करने की पावर्स उनको है? क्या ऐसा जो आरोप लगता है कि सीबीआई जो है केंद्र के इशारे पर काम करती है? क्या जो कंसेंट पावर जो विड्रॉ किया राज्यों ने किसी भी इन्वेस्टिगेशन को, ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन के समय या नए इन्वेस्टिगेशन के लिए दिल्ली स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के मुताबिक क्या वो वैलिड है? ये सारा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना, क्योंकि राज्य बनाम सीबीआई, राज्य बनाम यूनियन का मामला आ गया। तो अब ये देखिए संवैधानिक ढांचे पर प्रश्न खड़ा करता है, क्योंकि संविधान की मूल भावना फेडरल स्ट्रक्चर की गरिमा को बनाए रखना है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का माने अगर कहेंगे कि जो बेसिक इनके बीच में तालमेल नहीं बैठेगा तो कोई भी जांच प्रभावित होगी ही होगी। ये बात मान के चलना पड़ेगा। पर अगर हम लॉ की बात करें तो लॉ साफ कहता है कि राज्य सरकार के पास कंसेंट को विड्रॉ करने की पावर है धारा 6 के मुताबिक, जो दिल्ली स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है उसके मुताबिक। आ रहा हूं आपके पास। हमारे साथ स्वयं पुरोहित जी हैं, क्योंकि टीएमसी के लिए एक बड़ी जीत है। स्वयं पुरोहित जी, मैं ये समझना चाहूंगा, क्योंकि हमने कई अवसर ऐसा देखा जहां विरोधाभास होता है, रीजनल पार्टीज में, नेशनल पार्टीज में, सरकार में, विपक्ष में, और वो यहां तक पहुंच जाता है जब कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस पर एक विपक्ष क्वेश्चन मार्क लगा देता है। कई बार लगाया। आप चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की बात आप कर लीजिए, चाहे आप वो सीबीआई की बात कर लीजिए, चाहे चेयर की बात कर लीजिए। ये क्या है कि ऑक्सीजन है, और ये फैसला सिर्फ एक जीत पश्चिम बंगाल सरकार के लिए या टीएमसी के लिए नहीं है। आप सोचिए, इस फैसले के बाद मुझे लगता है जेडी भी खुश होगी, अखिलेश यादव भी खुश होंगे, कांग्रेस पार्टी भी खुश होगी, साथ ही साथ झारखंड के मुख्यमंत्री भी खुश होंगे कि साहब यही तो हम कह रहे हैं कि ये गलत है। स्वयं पुरोहित जी, सत्य में वो जयते, सत्य की जीत जब होती है ना तब ऐसा होता है। जो झूठ, ये जो झूठे आरोप लगा करके जिसका राजनीति, इनका मेलाफाइड इंटेंशन क्या है? आज ईडी और सीबीआई का देखिए जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको तोड़ने की एक खतरनाक साजिश रची जा रही है देश में, ईडी और सीबीआई का माध्यम से, चाहे वो व्यापारियों के ऊपर हो, चाहे वो आज की डेट के अंदर में ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, जहां पे ये जो तानाशाह की सरकार बैठी थी दिल्ली के अंदर में, जिसका तानाशाही खत्म कर दी देश की जनता ने। ये लोकतंत्र की में जो उनकी जो हार हुई है ना, उन्होंने जब देखा कि आप एक देश के प्रधानमंत्री होके जब बोलते हैं कि 70,000 करोड़ रुपए का चोर, और उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री की चाबी पकड़ा देते हैं महाराष्ट्र की। आप देखिए मुख्यमंत्री जो इनके यस मैन है, ओला रोक के आप आइए हमारे साथ, आप चोरी नहीं, आप डकैती करिए हमारे साथ आकर के। ठीक है। तो ये जो फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ने का साजिश इन्होंने किया, मुख्य मुद्दे पर आरोप कराइए ना, नीट के ऊपर भी आरोप नहीं, ये जो जांच हुई हो रही है इस पे निष्पक्ष जांच कराइए। आप कितने फैसले हैं आप नहीं करवा सकते हैं? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, सबसे पहले आपको यह सोचना है कि आप इस देश के, भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की वजह से आप वहां तक पहुंचे हैं, आप उनको धन्यवाद दीजिए, उनके कार्यकर्ताओं को। मगर देश के अंदर में किसी भी पार्टियों को नुकसान पहुंचाना, ये जो राजनीतिकरण हो रहा है, वहां की अस्थिरता करना, वहां पे उन राज्यों में, ये देश के फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ता। एक बार अवधेश जी के पास चला। अवधेश जी, इसमें आपका पक्ष क्या है? क्या ये जो अभी कोई फैसला नहीं आया, अभी सिर्फ ये हुआ है कि नहीं साहब मेंटेनेबल है, हम सुन सकते हैं, आगे क्या होगा हम नहीं कह सकते, लेकिन राज्यों का, विपक्ष का अपना मानना है कि नहीं साहब दुरुपयोग हो रहा है, बिल्कुल क्लियरिटी है। सरकार कह रही है कि साहब अगर दुरुपयोग हो रहा है तो कोर्ट चले जाइए। कोर्ट भी तो 3-3, 4-4 साल बेल नहीं दे रही है, क्यों नहीं दे रही है? अवधेश जी,
देखिए, ऐसा है कि इस समय हमारे देश की राजनीति इस दिशा में है जहां सच को सच और झूठ को झूठ कहना और उसको दोनों में अंतर करना जरा मुश्किल हो गया है। हाँ। पश्चिम बंगाल का अगर उदाहरण लीजिए हाँ। तो ज्यादातर मामले वहां हाई कोर्ट के आदेश से दायर हुए हैं। ठीक है। एकाध ही कोई मामला होगा और हाई कोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि जांच कराइए। मैक्सिमम मामलों में पश्चिम बंगाल का यही है। दूसरी बात है कि ये मान के हम चलते हैं कि केंद्र सरकार सीबीआई का पास में रजिस्टर रखती होगी, उसको ऑर्डर देती होगी कि एक केस करो, तब वो जाती होगी। ठीक है। क्या ऐसे देश चलता है क्या? पॉलिटिकल पार्टियां जो सत्ता में हैं जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती रही हैं, थोड़ा बहुत आज भी होता होगा, मैं नकारता नहीं हूं, लेकिन सारे केस में ऐसा संभव है क्या? सीबीआई भी एक एजेंसी है, देश के कानून संविधान के तहत चलती है, सुप्रीम कोर्ट के अनेक फैसले उस पर आ चुके हैं। तो यह कहना कि सारे मामले, तो सीबीआई को क्या केंद्र सरकार कहेगी कि आप जांच मत करिए? और दूसरा उदाहरण लीजिए जो कि सुप्रीम कोर्ट में ही दिया गया कि कोई केंद्र कर्मचारी अगर किसी स्टेट में अपराध करता है हाँ। तो उसकी जांच स्टेट पुलिस करती है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी कि नहीं, इसकी जांच स्टेट पुलिस नहीं करेगी? ठीक है। कोई आर्मी का जवान अगर क्राइम करता है तो उसको आर्मी भी पकड़ के स्थानीय पुलिस को हैंड ओवर करती है। ठीक है। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी कि स्थानीय पुलिस जांच नहीं अब करेगी? देखिए, जो विपक्ष मुद्दा उठा रहा है वो मुद्दा उठा रहा है दुरुपयोग का। हाँ, तो यही वो कह रहा है दुरुपयोग साहब ना। डीआरआई हो, आईटी हो, सीबीआई, उसका दुरुपयोग होता है, काम मुकदमा होता है, लेकिन जब आदमी सत्ता से मिल जाता है तो सारी जांच, सारा मुकदमा, सब कुछ खत्म हो जाता है। आरोप ये है। ऐसा कितने केसों में हुआ है? होता होगा। मैं तो पूछ तो रहा हूं कि विपक्ष को एक लिस्ट देना चाहिए। हाँ, लिस्ट देना कि चाहिए। नीता चक्रवर्ती हमारे साथ। नीता जी, एक बार जरा लिस्ट बता दीजिए, एक लंबी चौड़ी लिस्ट मुझे लगता है आपके पास होगी। नीता जी, लिस्ट बताइए। सीबीआई ने इतने मामले ऐसे दर्ज 5-6 किए। इंसिडेंट्स बताइए, एग्जाम्पल बताइए जहां आपको लगता हो कि नहीं साहब ये हुआ है। देखिए, जाहिर सी बात है, लोकतंत्र में लेवल प्लेइंग फील्ड होना बहुत जरूरी होता है। अभी जब 95% केसेस, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, सीबीआई हो, 95% केसेस लीडर्स के खिलाफ, 2 अपोजिशन चीफ मिनिस्टर्स को जेल में भेज देते हो इलेक्शन के वक्त। आप प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी की बैंक अकाउंट 2 महीने पहले फ्रीज कर लेते हो। तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड एंड फेडरल स्ट्रक्चर को कहां पर आप रिस्पेक्ट कर रहे हो? आपके पास एक मैजिकल वॉशिंग मशीन है। जब शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में थे तो वो चोर थे, आप ही के हैंडल से ट्वीट किया गया था वीडियो। अब शुभेंदु अधिकारी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वेस्ट बंगाल में, तो उसके खिलाफ तो कोई भी प्रोसीडिंग नहीं हो रहा है ईडी सीबीआई से। अभी हेमंत बिश्व शर्मा हो, अजीत पवार हो, नारायण राणे हो, द लिस्ट इज एंडलेस, जहां पर लीडर्स जिनको बीजेपी ने बोला था कि ये लोग करप्ट है, serious corruption charges against them, the moment they cross over to BJP, लेकिन complete ये जो आप बात आरोप लगाए, ठीक है, मैं जा रहा हूं, इसका जवाब लेता हूं। लेकिन जब यूपीए 1 और यूपीए 2 थी तो उस वक्त तो मुलायम सिंह यादव भी यही बात कहते थे कि साहब सीबीआई द्वारा दबा दिया जाता है। याद है वो? या एक बार कहीं प्ले कर दो। मैं सिर्फ डेटा की बात कर रही हूँ। जब 95% केसेस आर अगेंस्ट ऑपोजिशन लीडर्स, जब जो आपके कन्विक्शन रेट है वो ईडी और सीबीआई में इतना कम है, आप बिल्कुल करिए, आप बिल्कुल जांच कीजिए, बट टाइमली ऑर्डर में कीजिए और ब्रिंग इट टू हमारे साथ मणिशंकर पांडे भी हैं। मणिशंकर जी, आ रहा हूं, नीता जी आ रहा हूं, एक बार मणिशंकर जी के पास जाना है। मणिशंकर जी, क्या सत्ता दुरुपयोग करती है? नीता जी कह रही हैं, और ये आंकड़ा है कि जितने भी केसेस हैं 95% केसेस जो हैं वो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हैं और कन्विक्शन रेट 2% से भी कम है। राकेश जी, देखिए, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला विचाराधीन है और अभी इस पे डिस्कस होगा। अभी तो खाली एक सुनने के लिए एक अर्जी उधर से आई है जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह मामला सुनने का है, सुनना योग्य है। ठीक है। और फेडरल स्ट्रक्चर में राज्य के और केंद्र के जो अधिकार हैं उसका संतुलन बने रहना चाहिए। राज्य सरकार में इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी अच्छी नहीं रहती हैं, तो इसलिए सीबीआई जो एक टाइप की एजेंसी देश की है, जो इस पर विश्वास लोग करते थे और जांच में उसका उपयोग करते थे। ठीक है। और पहले हर राज्य की सरकारें ये लिख करके दे देती थी कि सीबीआई हमारे यहाँ अगर कहीं कोई चीज़ उसके समझ में आती है तो वो जांच कर सकती है। लेकिन विडंबना ये है कि जब से सरकार इधर के कुछ दिनों से
राज्य सरकारों में और केंद्र सरकारों में, जहां केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में नहीं है, वहां एक अविश्वास का माहौल दोनों के बीच में है। हाँ। लेकिन राज्य को अपना अधिकार है और केंद्र को भी अपना अधिकार है कि दोनों का वो है, और वो सुप्रीम कोर्ट इस पे विचार करेगी कि फेडरल स्ट्रक्चर का राज्य का अधिकार सुरक्षित रहेगा कि नहीं, और केंद्र उसमें कितना हस्तक्षेप कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगर ज्यादा हस्तक्षेप करता है तो फिर इसका मतलब कि फेडरल स्ट्रक्चर ध्वस्त हो रहा है। अश्विनी जी, ये जो लक्ष्मण रेखा तय हुई, अगर तो मैं नहीं कहता हूं कि साफ होगी, अगर हुई तो सुप्रीम कोर्ट के सामने मेरिट लिस्ट में क्या क्या होगा, किस मेरिट पर इस केस की आगे सुनवाई चलेगी, वो 3 मेरिट। देखिए, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि जो कंसेंट विड्रॉ करने की पावर है वो लेजिटिमेट है क्या, क्योंकि किसी भी एजेंसी को इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार तब मिलता है जब कोई ऑफेंस कमिट होता है। और ऐसे राज्य सरकार अगर कोई प्रीमियर एजेंसी को मान लीजिए कि अपने राज्य क्षेत्र में क्षेत्राधिकार में अगर जांच नहीं करने देंगे तो ये जो कानून का राज है वो कानून का राज और न्याय का राज नहीं रहेगा। फिर राज्यों का फेडरल स्ट्रक्चर में होने का कोई मतलब, तो ये ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी होगा, ब्रेकडाउन ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर होगा। यही एग्जामिन करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। लेकिन मैं आपको फिर बताता हूं कि दिल्ली स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, जिसके मुताबिक सीबीआई की पावर्स और स्थापना हुई, उसकी धारा 6 कंसेंट की बात कहती है। अब वो बड़ा व्यापक है। अगर मान लीजिए ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन में जैसे पहले कंसेंट दे दिया और इन्वेस्टिगेशन चल रही है और बीच में विड्रॉ कर ले, तो उन इन्वेस्टिगेशन का, क्योंकि किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में सबूत और उसके जो पहलू हैं और एक्यूज, वो बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर, जितना डिले होता है उतना ही छूटने के चांसेस होते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के सामने। लेकिन अभी आपने एक प्रश्न कहा कि भाई बड़ा कन्विक्शन रेट लो है। कन्विक्शन रेट लो होने के अलग पैरामीटर है, उसका पैरामीटर नहीं है कि झूठा केस। कन्विक्शन रेट लो होने का पावर यह है कि जो प्रॉक्सिमेट लिंक होता है वो समय के साथ खत्म हो जाता है, लेंदी ट्रायल चलता है, कंप्लीशन टाइम बाउंड मैनर में नहीं होती, इन्वेस्टिगेशन होता है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम और प्रॉक्सिमेट चेन जो है लिंक का वो भारत में नहीं पेश होता। ये सब चीजें होती हैं, तो उसका अलग पैरामीटर है और यहां पर जो भी मुद्दा चल रहा है वो अलग है। लेकिन अगर आप देखें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, तो ये सीबीआई एक प्रीमियर एजेंसी है देश की और पूरे देश में वो जांच करती है। आप देखिए कि अगर ऐसे कंसेंट विड्रॉ होता तो तमिलनाडु में जब ए राजा अंदर हुए थे, मुलायम सिंह यादव की बात अभी आपने कही, लालू यादव की बात की, तो तमाम अलग अलग सेंट्रल एजेंसी, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग थी, स्टेट गवर्नमेंट अलग थी। तो ये मैं समझता हूं कि संघीय ढांचे के खिलाफ है जो राज्य सरकार का विड्रॉ करना है कंसेंट। ठीक है, स्वयं पुरोहित जी, स्वयं जी, आपको लगता नहीं कि जो स्वायत्ता है, अगर स्टेट का उसमें दखलंदाज शुरू हो जाएगा, मैं अभी एक बिल्कुल हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, तो शायद उसका कोई माने नहीं रह जाएगा। फिर तो आपकी अपनी एसआईटी है, आपकी अपनी स्टेट पुलिस है, फिर तो वो वैसे ही हो जाएगी। जो सीबीआई जिस कारणों से बनाई गई थी, क्या वो भटकी है? उसको वापस जाना चाहिए, पहला। दूसरा, आप डाइल्यूट करेंगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। नहीं, डाइल्यूट की बात नहीं है। देखिए, आप जो बात बोल रहे हैं, आप पश्चिम बंगाल हो या जहां पे अन्य राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो राज्य क्या मुझे बताइए पाकिस्तान में है क्या? पाकिस्तान में तो नहीं है, वो भारत के हिस्से हैं। भारत के किसी राज्य के अंदर में वहां का चुना हुआ मुख्यमंत्री है। अगर उसकी सरकार के किसी मंत्री पर आरोप लगता है, केंद्र सरकार उस मुख्यमंत्री से बात करेगी। मगर ये जिस तरह से उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है देश के अंदर में, उसका तो विरोध है कि आप राजनीति वन साइडेड मत करिए। अगर शुभेंदु अधिकारी चोर है या अजीत पवार चोर है, तो उस व्यक्ति को, जिसको मोदी जी बोलते हैं 70,000 करोड़ का चोर, उसकी सजा जेल के अंदर होनी चाहिए। ये देश का पढ़ा लिखा जो बेरोजगार, आप जांच क्यों नहीं करा रहे? ये नीट जो इतना बड़ा बच्चे जो पैसा जमा करके, कितने लोगों की आशाएं रहती है कि हमें नौकरी मिलेगी, हम डॉक्टर बनेंगे, मगर कुछ पैसों की बदौलत ये जो चीज पनपी है, ये जो कॉर्पोरेट कल्चर जो देश के अंदर में पनपा है, ये नहीं था पहले। सुनिए एक मिनट मेरी बात समय दीजिए। देखिए, देश के अंदर में अभी बात हो रही थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, मनमोहन सिंह हमेशा इंस्पेक्टर राज को खिलाफ थे, वो इंस्पेक्टर राज को पूरा खत्म करने के खिलाफ थे। आज मगर क्या है, सारा नाम, सारा का सारा तंत्र जो है वो इंस्पेक्टर राज से चल रहा है पूरा देश। आज मोदी जी चाहेंगे कि फलाने मैं सर माफी के साथ, आजम खान साहब हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से, माफी के साथ आजम भाई, मैं नहीं आ पाया आपके पास। समाजवादी पार्टी भी इस बीमारी से थोड़े दिन तक बहुत ग्रस्त रही। बहुत बार नेताजी कहते थे कि बहुत दबाव रहता है सीबीआई, बार बार डीए केस, और खास तौर से यूपी की दोनों पार्टियां, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी,
बहुत दिन तक त्रस्त रही। तो आज जब समाजवादी पार्टी इस बात को कहती है कि नहीं साहब भाजपा दुरुपयोग कर रही है या एनडीए दुरुपयोग कर रही है, तो एक चीज तो क्लियरिटी आ जाती है कि जो भी सत्ता में रहता है वो थोड़ा बहुत दुरुपयोग कर लेता होगा। आजम खान साहब। राकेश जी, सवाल ये नहीं है कि दुरुपयोग कौन कर रहा है, लेकिन ये पिछले 10 सालों का जो इतिहास है वो कुछ ज़्यादा मतलब दुरुपयोग का है। अभी जब हमारे एक साथी ने कहा कि कन्विक्शन रेट बहुत ख़राब है, तो देखिए एजेंसी की जिम्मेदारी होती है कि जब हमने एफआईआर दर्ज किया है तो वो जांच करके सबूत जुटाए, सिर्फ इसलिए नहीं कि हरासमेंट करना है, ये नहीं होना चाहिए। एजेंसियां कर क्या रही हैं? सिर्फ और सिर्फ हरासमेंट कर रही हैं। उनका काम ही नहीं है, वो जानती हैं कि इन मुकदमों में तथ्य और सबूत है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज एक सत्ता पक्ष को देना है, यही उनका एम हो गया। इसीलिए विपक्ष की तमाम सरकारों ने, करीब 10 राज्यों ने ये वापस ले लिया था, चाहे पंजाब हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, तमिलनाडु हो, इवन आंध्रा ने जहां चंद्रबाबू नायडू हैं उन्होंने भी वापस ले लिया था कि सीबीआई को हम आम सहमति अपनी वापस लेते हैं। तो कहीं ना कहीं मुद्दा है, बिना मुद्दे के राज्यों ने वापस नहीं लिया है। ये हम मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो सुनने का निर्णय लिया है, ये संघवाद के लिए यानी भारतीय संघीय ढांचा के लिए एक अच्छी खबर है, जिस पे भाजपा लगातार चोट पहुंचा रही है पिछले 10 सालों में। तो हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं जब ये निर्णय होगा तो और अच्छा और क्लियरिटी आएगी। अवधेश जी, क्या आपको लगता है जिस डायरेक्शन में ये मामला जा रहा है, ये कन्फ्रंटेशन ऑफ स्टेट वर्सेस सेंटर साफ दिख रहा है? अवधेश जी। नहीं, कन्फ्रंटेशन ऑफ स्टेट वर्सेस सेंटर तो ये लंबे समय से है। जब राज्यों ने जो अपनी सहमति वापस लेनी शुरू की तभी से कन्फ्रंटेशन है। लेकिन स्टेट अगर कन्फ्रंट करे उसके आधार पर संवैधानिक और संघीय ढांचे को नहीं बदला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट हमारे सामने है। ममता बनर्जी ने विधानसभा में कब प्रस्ताव पारित किया था कि हम वापस लेते हैं? या एक समय तो चंद्रबाबू नायडू का ठीक ही बोल रहे हैं कि उन्होंने प्रस्ताव पारित किया, कई सरकारों ने पारित किया है, लेकिन जांच अभी भी हो रही है। अभी आपको कुछ समय पहले आपने ध्यान दिया होगा कि हाई कोर्ट ने अभी आदेश दिया संदेश खाली मामले में कि सीबीआई को इसको सौंपा जाए, और उसमें फिर सीबीआई गई है और उनके वापस लेने के बाद गई है। तो इसीलिए कन्फ्रंटेशन तो इसलिए है कि इस समय ज्यादा लोग पकड़े जा रहे हैं। पहले एक फैक्ट ठीक कर लीजिए। देखिए, यह बात सही है कि ज्यादातर विपक्षी नेताओं के विरुद्ध ही मामले हुए हैं, इसमें कोई दो बात नहीं है। लेकिन कुल मामलों का अगर देखेंगे तो पॉलिटिकल पार्टियों का जो मामला होता है 1 से 2% के बीच है, जो बड़े नेताओं के पास है। 98% मामले जो है देश में वो दूसरे हैं, उस पर कोई आवाज नहीं उठाता है। केवल जो पॉलिटिकल पार्टियों पर कुल मामलों का 1% 1.5% केस हुआ है इधर, उसमें से माना जा रहा है कि विपक्षी पार्टियों को ज्यादा है। इसलिए ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। नहीं, अब देखिए वो कह रहे साहब कि ज्यादातर विपक्ष टारगेट पे है और कन्विक्शन रेट बिल्कुल भी नहीं है। कहा आप 4 साल जेल में रखते हैं, आपको कुछ मिलता ही नहीं है, आप नाम खराब कर देते हैं सिर्फ। नहीं, उस विषय पर बहस नहीं है। ऐसा है कि उस विषय पर बहस हो सकती है कि क्या वाकई सीबीआई को अपना केस लड़ने की प्रक्रिया में, अरेस्टिंग की प्रक्रिया, जांच की प्रक्रिया में बदलाव की आवश्यकता है। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ही बार सीबीआई के पिंजरा के तोते की टिप्पणी की थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कभी भी मामला गया है, चाहे ईडी का गया हो, सीबीआई का गया हो, ईडी पर तो 64 याचिका एक साथ सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन कहा कि नहीं, ईडी अपने अधिकार से कर रही है। तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इस सरकार के विरुद्ध केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का की एक भी टिप्पणी नहीं की है। लोग लेके जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात होती है जिसका हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि विपक्ष के केवल कहने से नहीं होगा। अगर उच्चतम न्यायालय ये मान लेता है यहाँ दुरुपयोग हुआ है, तभी उसको दुरुपयोग माना जाएगा। हो सकता है, मैं कह रहा हूं कि 2-4 मामले दुरुपयोग एक बार आप जवाब दे दीजिए। सिर्फ नेताओं के खिलाफ नहीं कार्रवाई है, कई सारे और लोग हैं। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज और खासतौर से विपक्ष ही अपने ऊपर सब कुछ ले लेता है। कहां और भी जगह मामले चलते हैं और सीबीआई उस पर काम करती है जहां लीड मिलती है उसको। नहीं, मामले चलते। आप मुझे बताइए ना कि पिछले 10 साल के अंदर में गौतम अडानी के ऊपर में कोई भी मामला दर्ज हुआ है क्या? देश के बड़े उद्योगपति हैं, उनके पीछे सरकार में जो मामले थे, ये मोदी सरकार आई 2014 के बाद में डीआरआई के केसेस थे, उन्हें बंद कर दिया गया।
तो ये अपने लोगों को बचा के रखना है, सरकार के साथ रहेंगे। लोग जो डरते हैं, लोग जो विपक्षी पार्टी के भी नेता, कुछ लोग जो चले जाते हैं, वो क्या करेंगे? एक उम्र आ जाती है, कुछ पैसे कमा लिए हैं, उन्हें बचाना है, अपनी इमेज को बचाना है, तो बीजेपी का झंडा पकड़ लेते हैं। राजनीति का स्तर तो ये हो गया देश के अंदर। अवधेश जी जवाब दे दीजिए आप। अरे नीचे से फोन कर रहे हैं तुमको। अवधेश जी आवाज मिल रही है? ठीक है, आता हूं आपके पास। हमारे साथ नीता चक्रवर्ती जी। नीता जी, कांग्रेस ने बहुत बार आरोप लगाया, खासतौर से कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर जो लोग बैठे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, आपने कहा साहब बीजेपी और संघ का कब्जा है। अब आप समाजवादी पार्टी को सुनिए, बहुजन समाज पार्टी को सुनिए, उस जमाने में और जो रीजनल आउटफिट्स थे, तो वो कहेंगे साहब कांग्रेस भी तो इस्तेमाल करती थी, कांग्रेस भी डराती थी, जो काम होता था निकाल लेती थी। तो आज कांग्रेस क्यों बार बार कह रही है कि नहीं साहब गलत इस्तेमाल हो रहा है? आपने भी तो अपने जमाने में वही किया जो आज बीजेपी कर रही है। देखिए, हमारे जमाने में 95% केसेस ऑपोजिशन लीडर्स के ऊपर नहीं होता था और इतना ब्लेटेंटली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को सीबीआई ईडीआई के प्रेशर देके गिराया नहीं जाता था। पहली बात तो ये है कि ये जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, इसको सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल, एक राजनीतिक टूल की तरह यूज किया जा रहा है फॉर फियर एंड इंटिमिडेशन। एक नंबर फियर एंड इंटिमिडेशन। द सेकंड पॉइंट इज टू क्रिएट मीडिया ट्रायल्स। आप सालों के लिए आप कन्विक्ट नहीं कर पा रहे हो, आप कुछ प्रूव नहीं कर पा रहे हो, पर मीडिया में इंप्रेशन आप डाल रहे हो कि ये राजनीतिक दल जो है, ये लीडर जो है भ्रष्ट है। मतलब आप अपनी राजनीतिक फायदा लेने के लिए आप इसको एक टूल की तरह यूज कर रहे हो। इधर आप डराने के लिए, कॉम्प्रोमाइज कराने के लिए यूज कर रहे हो, बैकडोर मीटिंग में, क्लोज डोर मीटिंग में, या आप सामने आके यूज कर रहे हो ताकि आप एक मीडिया ट्रायल क्रिएट कर सको, एक मीडिया इंप्रेशन क्रिएट कर सको। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आप लोग कीजिए इन्वेस्टिगेशन, पर आप एक टाइम बाउंड मैनर में इन्वेस्टिगेशन कीजिए। आपकी कन्विक्शन रेट शुड बी हायर। अगर आपकी कन्विक्शन रेट 2% से कम है, और अगर आपके पास ये मैजिकल वॉशिंग मशीन का एलिगेशन है, और अगर आपके 95% केसेस आर अगेंस्ट ऑपोजिशन पॉलिटिकल लीडर, देन इट्स ऑब्वियस एक स्टूडेंट भी, एक स्कूल के बच्चा भी बोल सकता है कि ये प्रोसेस फेयर नहीं है, ये प्रोसेस कंप्लीटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रोसेस। ठीक है, अश्विनी दुबे जी के पास, उनसे जवाब लूंगा। अश्विनी जी, क्या ये फेयर प्रोसेस है जो नीता जी आरोप लगा रही हूं? कह रही साहब आप सिर्फ मीडिया ट्रायल करते हैं, बदनाम करते हैं, खास तौर से चुनाव के इर्द गिर्द ये सारा काम होता है, और चुनाव के बाद हम देखते हैं कि जो सबसे मोस्ट हाइप केस था उसकी चर्चा ही खत्म हो जाती है। अश्विनी जी। अरे प्रोसिक्यूशन, मैडम को अगर प्रोसिक्यूशन, ऐसे प्रोसिक्यूशन में कन्विक्शन होने लगेगा तो ये पुलिस राज स्थापित हो जाएगा देश में। हमेशा किसी भी क्राइम के 3 पार्ट होते हैं, इसेंशियल पार्ट, 3 कंपोनेंट होता है, सस्पेक्ट, एक्यूज और कन्विक्ट के बीच में। अगर कोई व्यक्ति सस्पेक्ट है, उस एक्यूज्ड है और उसके खिलाफ बाद में ऑफेंस निमित्त तो छोड़ने की जिम्मेदारी कोर्ट्स की होती है। तो हमेशा से लॉ सेटल्ड है एक्यूज्ड के फेवर में देश का। तो कन्विक्शन रेट ना बढ़े, यही हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था की ड्यूटी होगी। दूसरी बात, अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने किसी भी मामले में, संदेश खली मामले में ही क्या कहा कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड जो है इन्वेस्टिगेशन चल रहा है? नहीं। क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा कि सीबीआई एक ऐसी संस्था है जो दुरुपयोग कर रही है, सिवाय कि बिना विथ एविडेंस, या किसी मामले में कहा कि ये सीबीआई ने जो जांच किया है वो बिल्कुल गलत है, सीबीआई को बंद कर देना चाहिए? कि सुप्रीम कोर्ट को पावर है। 3 तरह से जांच होती है, केंद्र सरकार के रिकमेंडेशन पर जांच होती है, हाई कोर्ट के ऑर्डर पर, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर। और जब कोर्ट्स ऑर्डर करती हैं सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो कोर्ट्स को ये पूरी वहां पर सीबीआई के प्रति जो है, उसकी सीबीआई के जांच प्रति और बेस्ट एजेंसी होने का विश्वास होता है। कहीं ना कहीं तो जांच होगी, श्रद्धा जैसे स्कैम्स की जांच तो होगी ना होगी। कहीं पर आप देखिए ना, किसी भी केस में 2G की जांच होगी, अगर जांच होती है पॉलिटिकल तो इतना ज्यादा परेशानी किस बात की? कहा साहब कोई कहे साहब मेरे खिलाफ जांच होनी है, मैं साहब कर लीजिए जांच। कहा खाते चेक करने, हम चेक कर लीजिए खाते, क्या दिक्कत है? और उसके बाद भी गलत आरोप लगाया जाए, आप कोर्ट चले जाओ, नहीं साहब खाते में तो पैसे थे नहीं, आपने जबरदस्ती कहां से डलवा दी। लेकिन आप कौन, साहब जांच ही नहीं गलत है, ये कहां तक जायज है? जांच गलत इसलिए है क्योंकि स्वयं जी का इंटेंशन गलत है। जो पॉलिटिकल टूल बन करके सीबीआई और ईडी काम कर रही है, इस चीज का विरोध है। केंद्र सरकार अगर जांच करती है, अगर किसी मामले में जांच करती है, अगर वो व्यक्ति आरोपी पाया जाता है तो आप उसको जेल में डालिए ना, किसने रोका है?
आप डालिए हेमंत विश्व शर्मा को, जिसके प्रति आपने श्वेत पत्र लाया था। आप अपनी सत्यता को प्रतिपादित करिए देश की जनता के सामने। आपको भ्रष्टाचारियों से दिक्कत नहीं है, आपको जांच कमेटियों से दिक्कत। आपको दिक्कत क्या है कि देश को तंत्र से चलाना है, अपने पावर से। कुछ कॉर्पोरेट लोग हैं, आज अंबानी जी ने बढ़ा दिए ना, सरकार का कुछ बयान आया, जियो ने अपने दाम बढ़ा दिए चुनाव के नतीजे आते ही। किसी ने कुछ कहा? महंगाई पे अवधेश जी मुस्कुरा रहे हैं। अवधेश जी, महंगाई पर कोई नियंत्रण है सरकार का? गरीब आदमी कहां जा रहा है? आप बात करते हैं आयुष्मान भारत की। अवधेश जी 3-4 आरोप है सरकार के खिलाफ, जरा जवाब दे दीजिए। कहा महंगाई पे, जियो पे कुछ बोली नहीं रही सरकार। ऐसा है कि ये विषय सीबीआई का है। महंगाई पर क्या है, महंगाई पर करने पहले एक फैक्ट। अरे सब इंटरकनेक्टेड है, मैं बता रहा हूं, इंटरकनेक्टेड है। आप कॉर्पोरेट और गरीबी, जितनी गरीबी बढ़ेगी उतना कॉर्पोरेट को फायदा है। ये अवधेश जी, ये आपको पता है। बीच में आ रहे हम और आप बहुत डिबेट किए हैं, मुझे बोल लेने दीजिए। ऐसा है कि पहले तो इस पर आ जाए कि कन्विक्शन रेट के बारे में पूरा झूठ प्रचारित किया जा रहा है। सीबीआई का कन्विक्शन रेट अभी 74.59% है, अभी मैंने वेबसाइट से निकाला है। 2018 में 68% था, 2019 में 69.19% था, 2020 में 69.83% था, 2021 में 60.56% था। तो इसलिए जो कहा जा रहा है कि सीबीआई का 2% है, ये बिल्कुल गलत कहा जा रहा है। सीबीआई का जो कन्विक्शन रेट है वो ठीक ठाक है। अगर 75% है तो मैं इसको गलत नहीं मानता हूं। अब दूसरी बात पर आते हैं कि महंगाई हमारे देश में एक समस्या, उसको तो नकार नहीं सकते, हम सब लोग भुगतते हैं। सब्जी मार्केट से लेके मैं बताता हूँ, आज ममता बनर्जी ने महंगाई के ऊपर में जवाब दे रहा हूँ। नीता जी कुछ कह रही, नीता जी बोलिए। बड़ा मुद्दा है। ईडी की कन्विक्शन रेट की बात कर रही थी कि ईडी की कन्विक्शन रेट 1% से कम है। और अगर आप पूरा केसेस लीजिए, आप वक्त टाइमलाइन भी स्पेसिफाई कीजिए। ईडी की कन्विक्शन रेट की बात कर रहे थे हम लोग। अरे भाई, ईडी का कन्विक्शन रेट जो है वो जितने मामले कोर्ट में जाता है उसमें 95% है। 95% है। ये केवल छापे की बात बोल रहे हो आप डेटा सोर्स बताइए, आप कुछ भी बोल रहे हो। बिल्कुल फिगर पता है मुझे। गलत तथ्य रख रहे हैं, ये बता ये रहे हैं कि जो फैसले हो गए हैं, गलत तथ्य रख रहे हैं। सही तथ्य ये है कि केसेस के निर्णय ही नहीं हो रहे हैं। जब केसेस के निर्णय नहीं होंगे तो ये जो निर्णय हो गया है, जैसे ईडी के 25 केस के निर्णय हुए हैं, 25 में 23 का मालिये फैसले हुए हैं, तो ये गलत तथ्य रख रहे हैं। फैसले हो ही नहीं रहे हैं, सारे केसेस निगरान है, यानी परेशान करना मकसद है। ईडी जितने मामले कोर्ट में ले जाती है, आप बता रहे हो जैसे जितने फाइल केसेस के अगेंस्ट बताइए, जितने केसेस फाइल हुए हैं आप बता रहे हो, जिन केसेस के फैसले हुए हैं। केवल मैं उसका तथ्यात्मक जो त्रुटि है वो ठीक कर रहा हूँ। ईडी सीबीआई गलत करती है तो उस पर जरूर उसकी आलोचना करिए, कोर्ट में ले जाइए, लेकिन फैक्चुअली सही बात करिए। जितने मामले कोर्ट में गए हैं तो कही रही है। अभी आप देखिए केजरीवाल के केस में क्या हुआ। जब केजरीवाल को ईडी के केस में जमानत मिलने वाली थी, तब इन्होंने सीबीआई बीच में आ गई। आखिर सीबीआई क्या सो रही थी अभी तक? केजरीवाल के पास सीबीआई क्यों नहीं गई? ठीक है, मणिशंकर जी को भी जोड़ लेते हैं। जमानत मिल जाएगी तो वो सीबीआई आ गई मणिशंकर जी के पास। इसी तरह से कोई और मणिशंकर जी, ये पूरा मामला सरकार के खिलाफ एक विपक्ष खड़ा है। वो कह रहा है कि साहब जितने विपक्ष के नेता हैं आप उनके ही खिलाफ सारे आरोप पत्र डाल दो, सारी एजेंसीज लगा दो, चुनाव आए तो उससे डरा लो, अपनी बीजेपी में बुला लो और फिर कह दो नहीं साहब ये आदमी पाक साफ है। तो ये एक मणिशंकर जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी जी मिल रही है। ये एक आरोप है और एक ऐसा प्रेजुडिस भी बनाया गया है माहौल कि जो एजेंसीज है उसने पक्ष या पक्ष के सहयोगियों के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं करी। राकेश जी देखिए, सवाल ये है कि अपोजिशन के पास सिर्फ एक काम रह गया है, सरकार के खिलाफ बोलना और सरकार को खाली बदनाम करना। आप पिछले 10 वर्षों में या 15 वर्षों में राज्य सरकारों पर जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप हैं और जिस तरह से राज्य सरकारें हर राज्य में
उनके चाहे मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे उनके सरकारें रही हो, सब पर जो है वो मतलब कहीं न कहीं जांच एजेंसीज काम कर रही हैं। और अब सारे एजेंसीज के खिलाफ जो अपोजिशन है वो अविश्वास व्यक्त कर रहा है। जो ये भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है तब से नो जीरो मतलब वो चाहती है कि ईमानदारी से सरकार काम करे, राज्य की सरकारें काम करें। और जांच एजेंसी जो जांच कर रही है उसमें लोग जेल जा रहे हैं, मुकदमे कायम हो रहे हैं। अभी दिल्ली सरकार पे दिल्ली सरकार को देख रहे हैं, आप बिहार सरकार को देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं। तो इतना ज्यादा भ्रष्टाचार पिछले 10-15 सालों में राज्य सरकारों ने किया है। अब उसमें केंद्र सरकार उसकी जांच करा रही है, उसपे सारे विरोधी दल मिल करके सरकार पर इकट्ठा अटैक कर रहे हैं। अगर जांच कर रही एजेंसी, अब उन्होंने एग्जाम्पल कोट किया आम आदमी पार्टी का, दिल्ली का, कहा साहब शराब घोटाला, अब जांच कर रही है एजेंसी, चाहे वो ईडी हो चाहे सीबीआई हो, और तथ्य सामने आ रहे हैं। वरना तो कोर्ट में मामला था ना, आप ले जाते बेल साहब, अब कहते नहीं साहब बिल्कुल खत्म हो गया। स्वयं पुरोहित जी, पकड़िए चाहे घुमा कर कान पकड़िए। हेमंत सोरेन के बारे में आपने इलेक्शन से पहले 6 महीने पहले उनको अरेस्ट करने की बात की, और सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको छोड़ा, आज वो वापस मुख्यमंत्री बन गए। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सीबीआई ईडी वहां पे उनके, तो ये जो मेलाफाइड, आप एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर रहे हैं, आप मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना थोड़ा सा स्वयं जी, थोड़ा सा एक बार इस पे अश्विनी जी की राय जानना चाहता हूं। अश्विनी जी, जो हेमंत सोरेन का मामला था, जहां तक मेरी जानकारी है हाई कोर्ट से उनको राहत मिली, सुप्रीम कोर्ट में एजेंसी ने अप्रोच किया। स्वयं जी, शायद हो सकता है मैं गलत हूं, एक बार करेक्ट कर दें अश्विनी जी। नहीं, ईडी बिल्कुल सही है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन जी को जमानत दिया है। हाँ। और उसके बाद वो दोबारा उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली, और अब ईडी ने जो है ईडी सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। ठीक है, स्वयं पुरोहित जी कंटिन्यू करिए। ईडी सुप्रीम, नहीं ठीक है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। तेरे ये जो अगली जो सुनवाई आएगी ना, जो फेडरल स्ट्रक्चर वाला जो मुद्दा है, ये इससे आप, ये सब इंटरकनेक्टेड है। आपको देखना है कि ये जो जिस तरह से आज अगर ये जो अब की बार 400 पार, ये सब जो नारे दिए गए थे, ये क्या थे? ये सब तो देश के अंदर में एक तरह में हम है, हमारे विपक्ष में कोई नहीं होना चाहिए। ये देश का लोकतंत्र जिंदा था, यह देश के युवाओं ने वोट दिया और मोदी सरकार को ले आया बैसाखियों पर। ये देश के युवाओं की ताकत है। बेरोजगारी मुद्दे पर ये बात नहीं करते हैं, ये महंगाई के मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, ये सिर्फ विपक्षियों को चोर बोलेंगे। वो विपक्षी नेता अगर भाजपा का चोला पहन लेता है तो वॉशिंग मशीन की तरह साफ हो जाते हैं। ये जो चेहरा, ये देश की जनता है, पढ़ी लिखी, वो समझती है। आप गलत व्यक्ति को जेल में डालिए। हमारे जो नेता जिन्होंने गलत काम किया वो सब जेल में अगर है तो हम उनको पार्टी से बर्खास्त कर चुके हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी ने बृहस्पति सिंह को आज तक नहीं निकाला। उसके बेटे को टिकट दी, जिन्होंने महिलाओं की बच्चियों ने, जिन्होंने हमारा पूरे विश्व में माथा ऊंचा किया, साक्षी मलिक वगैरह ने, उन लोगों के खिलाफ में। आ रहा हूं अवधेश जी, अगर हमारे पास हो, एक बार अवधेश जी के पास जाना है। अवधेश जी, ठीक है, आता हूं एक बार आजम खान साहब पास। आजम खान साहब, कहीं ना कहीं तो कोई एजेंसी होगी साहब जो जांच कर पाए। सरकारें तो आएंगी, सरकारें तो जाएंगी। आज सरकार बीजेपी की हो सकता है, कल कांग्रेस पार्टी बनाए, फिर बीजेपी बनाए, मिलीजुली सरकार बने। लेकिन देश की जो एजेंसीज हैं, जो देश के लिए काम करती हैं, जो काम करती है कि नहीं साहब गलत नहीं होना चाहिए किसी व्यक्ति के लिए, अगर उस पर हमेशा हर दिन सुबह उठकर एक सवालिया निशान विपक्ष लगा दे तो अधिकारी काम कैसे करेंगे जनाब? राकेश जी, ये जो कुछ हो रहा है उसके लिए एजेंसियां खुद जिम्मेदार हैं। एजेंसियों ने जो अपनी पावर का मिसयूज किया है सत्ता के इशारे पे, इसलिए ये सारी बातें आज हो रही हैं। यकीनन हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे और कुछ जो एजेंसियों के चीफ हैं उनकी नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में भी कुछ सजेशन दे। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक जस्टिस भी बेंच में उसमें सिलेक्शन कमेटी में होगा, लेकिन सरकार ने नहीं माना। अगर ईसीआई में मैं कह रहा हूं सिलेक्शन में अगर आप इसी चीज का प्रेडिक्ट एग्जांपल ले तो इस पर सरकार बिल लेकर आई, सरकार के पास नंबर था, बिल पास किया, तब इसमें संशोधन किया। इसमें तो कोई गलत बात नहीं ना। अगर सरकार चुनी हुई है तो, लेकिन सरकार की संशोधन ला रही है तो इसमें गलत क्या है? अगर सरकार की
सरकार की मंशा अच्छी होती तो वो बिल ना लाती, वो कहती ठीक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई भी बन जाए, हमसे क्या लेना देना, ईमानदारी से चुनाव होना चाहिए। लेकिन सरकार चाहती थी कि नियुक्ति का पावर मेरे पास हो ताकि सरकार इलेक्शन जो कमीशन है ऑफ इंडिया के ऊपर कोई दबाव डाला जा सके। वो केंद्रीय एजेंसीज को पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल करती है, यही आरोप। अवधेश जी, इसका मैं उत्तर कैसे दे सकता हूं? मैं सरकार में हूं नहीं, बाहर नहीं हूं, मुझे बाहर हूं मैं। मुझे जो दिखाई दे रहा है कि इधर सीबीआई ईडी जब से एक्टिव हुई है तब से विपक्ष आरोप लगा रहा है, लेकिन अभी तक मैंने कहा है कि अभी तक एक भी ऐसे प्रमाण नहीं मिले हैं जिनके आधार पर कोर्ट को लगे कि यह आरोप सही है। ठीक है, जो लोग पकड़े गए हैं वो सब भ्रष्टाचारी हैं, ये आम जनता मान नहीं है। हमारे आपकी दृष्टि में भी लगा है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। ठीक है, अब वो पॉलिटिकल लीडर हैं, किसी विपक्ष की पार्टी के हैं, इसलिए उन पर मुकदमा नहीं हो और सीबीआई ईडी उन पर कार्रवाई नहीं करे, यह कैसे हो सकता है? स्वयं जी आप जवाब दे दीजिए। ये आरोप पॉलिटिकल आरोप होता है, अवधेश जी की पॉलिटिकल आरोप का आप तथ्यों और तर्कों के आधार पर क्या जवाब दे सकते हैं? स्वयं पुरोहित जी, मैं अवधेश जी आपकी बात से एकदम सहमत हूं। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल आरोप जो होता है कि अगर स्वयं प्रकाश पुरोहित के ऊपर में किसी तरह का इल्जाम लगा है तो स्वयं प्रकाश पुरोहित की सजा जेल में होनी चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी में जो चला जाता है, इससे सीबीआई पर जांच उठता है, सवाल उठता है, सीबीआई पे ईडी पे उन पर सवालिया निशान उठता है कि स्वयं प्रकाश पुरोहित जो कल तक चोर था, आज वो भारतीय जनता पार्टी का मंत्री बनके हवाई जहाज में घूम रहा है। तो चोर की सजा दे, जो गरीब जनता है उसको तो आपको जवाब देना है, जिन्होंने आपको वोट दिया है। तो ये देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि जो तंत्र है उसका उपयोग सरकारें नहीं करती है, मगर तानाशाह उस तंत्र का उपयोग सबसे ज्यादा करता है क्योंकि वो डरपोक होता है। उसे जरूरत होती है कि उस तंत्र के सहारे वो जिंदा रहे। वो चाहता है कि हम अपने विपक्षी ताकतों को कमजोर कर दें और हम अपने हिसाब से मोनोपोली चलाएं। तो ये कोई वन साइडेड ये चीज में नहीं चलेगा, ये लोकतंत्र में नहीं चलेगा। अवधेश जी देखिए, जिस तरह से मेरी का उत्तर देना है जी, मैं ये कह रहा हूं कि स्वयं पुरोहित जी एक अच्छे आदमी हैं। जरा अपने पश्चिम बंगाल के पुलिस प्रशासन को कहें कि जरा निष्पक्ष काम करें। चुनाव के बाद 15 से 20 हजार लोग वहां घर छोड़कर दूसरी जगह है। सर, आपके यहाँ जो है विपक्ष को वोट देने वाले, चाहे कांग्रेस के हो, वामपंथी हो, बीजेपी, उनके साथ जो प्रशासन और आपके लोग व्यवहार करते हैं, उसका उदाहरण तो अभी किसी राज्य में नहीं मिला है। तो थोड़ा अपने गिरबान में झांकनी चाहिए। एक लोकतांत्रिक, देखिए बीजेपी गलती कर रही है तो उसकी सीटें तो घट गई, 240 आ गई। आप मेरी बात सुनिए। तो हमने क्या किया? पश्चिम बंगाल में माओवादियों को किसने खत्म किया? गुंडा तंत्र को किसने खत्म किया? आज कोई भी व्यक्ति यह नहीं बोल सकता कि मैं बड़ा गंडा हूं। अर्जुन सिंह बैरकपुर से कितना बड़ा अपने आप को मस्तान समझता था, उसने सबको चैलेंज किए थे। क्या हालत हुई? जय सिंह बोल के एक नेता गिरफ्तार हुआ है, वो तृणमूल का नेता था, गुंडागर्दी कर रहा था, हमारी पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। पश्चिम बंगाल की पुलिस अपना काम ईमानदारी से करती है। तंत्र उसमें कोई भी, अगर वो तृणमूल का भी नेता होगा ना, आप बताइए मुझे, वो व्यक्ति जेल में होगा, वो तृणमूल के संरक्षण में बच नहीं पाएगा। ऐसे नेता का नाम बताइए ना मुझे, ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए। आप टीवी चैनल में आपसे सवाल कर रहा हूं, आप मुझे बताइए कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो व्यक्ति आरोपी है और बाहर घूम रहा है, जिसको सरकार संरक्षण दे रही है। आप मुझे बताइए ऐसा एक भी आरोपी, कौन ऐसा गुंडा है? आप बदनाम कर रहे हैं पश्चिम बंगाल को, भारतीय जनता पार्टी देख रहा है कि देखिए सीबीआई और ईडी नहीं, देश को दिखाया जा रहा है, देश को दिखाया जा रहा है। आप एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं, सुनिए, आप एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं, आपको भी कल विपक्ष में जाना पड़ सकता है। नहीं, पॉलिटिकल कार्यकर्ता वही कह रहा हूं, पश्चिम बंगाल का जो माहौल आप लोगों ने बना दिया है, वहाँ किसी भी तृणमूल विरोधी के राजनीति सेंट्रल एजेंसी से क्या विपक्ष डरती है? वहाँ सीबीआई नहीं, और जो गलतियां विपक्ष करता है उसको छुपाने के लिए राजनीतिकरण करके जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उसको बदनाम कर देती है। सेंट्रल एजेंसी जिस तरह से ये जो काम कर रही है, पूरी दुनिया जानती है। Was it for me? केंद्र सरकार या फॉर यू नीता? Okay, all right. सबसे जो मेन सवाल है, जब आम आदमी पार्टी के साथ, अगर आपको याद है, जब कांग्रेस की प्री पोल अलायंस की बात चल रहा था गुजरात में और दिल्ली में, तो आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, शी हैड गॉन ऑन रिकॉर्ड एंड उन्होंने एक स्टेटमेंट किया था कि उनके ऊपर और आम आदमी पार्टी के ऊपर ईडी और सीबीआई का प्रेशर है
कि अगर वो लोग ये अलायंस में आएंगे, इंडिया गठबंधन में आएंगे, ट्रीपोल अलायंस पार्टनर की तरह, तब अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया जाएगा। और ये बात एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट मिनिस्टर, यूनियन टेरिटरी मिनिस्टर, पब्लिक डोमेन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात उन्होंने बताया। ठीक है, और अब रुक जाइए खंडन नहीं किया जरा सुनीता जी, तो एक मिनट रुक इसका जाइए। मतलब क्या मैं है इसमें कि आपको CBI has माफी के साथ political बीच में tools? रोकना चाहता हूं नीता जी। हाँ ये जी, तो बोलिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में करी, सबसे पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने करी और कहा साहब ये इतना बड़ा घोटाला हुआ, इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है। आप वहां से शुरू करिए ना। कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि नहीं करी थी और कहा था कि नहीं साहब जांच कराइए। फिर से रिपीट कर रही हूँ, हाँ, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि अगर कोई घोटाला हुआ है तो उसका जांच होना चाहिए। कोई भी कल्प्रिट हो उसको कन्विक्ट कीजिए, जेल में डालिए। हाँ। कोई भी पार्टी का। ये तो मेरा फर्स्ट सबमिशन है, इसीलिए मेरा फर्स्ट सबमिशन का सवाल था कि कन्विक्शन रेट क्यों इतना लो है। आपसे मीडिया ट्रायल के लिए मत कीजिए, सिर्फ मीडिया में इंप्रेशन डालने के लिए, पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए मत कीजिए। दूसरी बात ये है कि अगर आप नेगोशिएट कर रहे हो अपनी पॉलिटिकल ओपोनेंट के साथ, ईडी और सीबीआई को एक टूल की तरह, टूल ऑफ नेगोशिएशन आप यूज कर रहे हो, तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड कहां पर रहा? ठीक है, वो फेयर अश्विनी, क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल एजेंसीज को कहना क्या वाजिब है? आप किसी भी विपक्ष के पैनलिस्ट से पूछिए या आपने पिछले 40-42 मिनट में सुना होगा, तो वो यही कह रहे हैं साहब ये तो पॉलिटिकल टूल है। चुनाव से पहले गिरफ्तार कर दी, चुनाव के बाद बेल दे दीजिए। चुनाव से पहले आप उसकी इमेज खराब कर दी, पार्टी की इमेज खराब कर दी, उसके बाद बताइए नहीं साहब अभी थोड़े से साक्ष्य कम है, आगे फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अश्विनी जी। रजत भाई ऐसे सैकड़ों मौके आए जिन मौकों पर एजेंसीज को टारगेट किया गया। एक बात ध्यान रखिए कि एजेंसीज अगर सक्रिय नहीं होंगी, विजिलेंट नहीं होगी और एजेंसीज निर्भीकता के साथ काम नहीं करेंगे तो अपराध और अपराधियों का बोलबाला बढ़ेगा और हर रोज नए नए घोटाले दिखेंगे और सुनने में आएंगे। अब जो बार बार एजेंसी के दुरुपयोग की बात हो रही है, तो अभी तो किसी कोर्ट ने ऐसा तो माना नहीं कि एजेंसी के दुरुपयोग की बात हो रही है। ना ही जिस कोर्ट में जिसकी याचिका डली, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कहा वो हम सुन नहीं रहे हैं। हमेशा सुना भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी सुना, हाई कोर्ट ने भी। इवन देखिए वैकेशन में आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को बेल भी मिल गई, क्योंकि बेल देना जज के डिस्क्रिप्शन की बात थी। वो अलग बात है कि बाद में हाई कोर्ट ने उसको रिवोक कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं। तो अगर कोई रॉन्गफुल मेलिशियस प्रोसिक्यूशन होता, मिसलीशियस ऐसा प्रोसिक्यूशन होता जिसमें गलत तरीके से फंसाया गया, तो कोर्ट पहले सबसे पहले एविडेंस देखती है। जब मुकदमे में फाइल पहुंचती है, चाहे जमानत के लिए चाहे रिमांड के लिए, देखती है कि इस आदमी के खिलाफ है क्या, सबूत क्या है, और सबूत नहीं मिलता तो तुरंत जमानत देती है। दिशा रवि के केस में देखिए कि कैसे यूएपीए लगा था, लेकिन जो ऑनरेबल जज थे उन्होंने पूरी इसकी थ्योरी डिसमेंटल कर दी थी जो उस समय की एजेंसी थी। तो ऐसा नहीं है। हमारे देश में यही वो देश है जिस देश में कसाब को जानते हुए कि आतंकी है, उसके बाद भी वो फाइनल एग्जीक्यूशन कैसे हुआ, जानते हो निर्भया केस की ब्रुटैलिटी किया है, फिर भी पूरा प्रोसेस होने के बाद। तो ऐसे देश की एजेंसीज के ऊपर, अदालतों के ऊपर आरोप लगाना, मैं समझता हूं अपने ऊपर आरोप लगाना, कंगारू कोर्ट वाली व्यवस्था में नहीं रहते, मणिशंकर पांडे जी को जोड़ लो रहते हैं। मणिशंकर जी, क्या सरकार को भी एक प्रेसिडेंट सेट करना चाहिए कि आप सिर्फ विपक्ष को टारगेट मत करिए, जो विपक्ष का आरोप है? क्योंकि अगर हर बार विपक्ष यही कहेगा कि नहीं साहब हम तो टारगेट हो रहे हैं, और जो लीडर्स विपक्ष में हैं जब वो सत्ता पक्ष में शिफ्ट हो रहे हैं तो उनको क्लीन चिट हो रही है, वो मंत्री बन रहे हैं, डिप्टी सीएम बन रहे हैं, तो सरकार को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा इस मामले में। मणिशंकर पांडे जी। राकेश जी, मैं अभी अपने साथी प्रवक्ताओं की बात सुन रहा था। हाँ। अभी दिल्ली के सरकार का खाली उदाहरण आप ले लीजिए। हाँ, ले रहा हूं। तो पिछले कई वर्षों से इस शराब घोटाले को लेकर के जो विवाद चल रहा है, उसकी चार्जशीट जो है एजेंसी ने आज दाखिल किया है। आज टीवी पर मैंने देखा, चैनल पे आ रहा था। और हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में यहाँ के सीएम को पहली बार किसी पर, सीएम पर और किसी पार्टी को टारगेट किया है कि अपराध में, जो शराब घोटाले में इन्वॉल्व है। आज भाई इसकी जांच करने में इतना समय लगा है, लेकिन जिस तरह से अपोजिशन सरकार पर उंगली उठा करके सरकार को बदनाम करने का काम कर रहा है और एजेंसी को बदनाम करने का काम कर रहा है, ये एक मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के लिए और संवैधानिक प्रक्रिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है।
और जो इंटेलिजेंस एजेंसी बनी हुई है, चाहे वो किसी की सरकार केंद्र में रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे बीजेपी की आई हो, चाहे गठबंधन की सरकार रही हो, यही सीबीआई और यही ईडी और इसी तरह की एजेंसियां काम करती रही हैं। ठीक है। और अगर हम लोकतंत्र में जो जांच एजेंसी हैं और उसको हम इस तरह से टारगेट करेंगे तो हम समझते हैं कि कहीं विश्वास नहीं रह जाएगा। हमारे टीएमसी के साथी बोल रहे थे, मैं उसमें इंटरवीन नहीं किया, बंगाल की स्थिति पूरे हिंदुस्तान में सबसे बदतर स्थिति, आज चुनाव हो रहा था वहां मार हो रही थी। कोई भी एक इलेक्शन ऐसे नहीं बार राज्यों से तुलना कर लीजिए, बंगाल का तुलना करिए, स्वयं राज्यों के जवाब दे हिंदुस्तान की तुलना मणिशंकर पांडे करिए। जी को कह रहे और दूसरे साहब राज्यों में भी बंगाल की वैसी स्थिति तो पूरे देश में किसी राज्य की नहीं है। वो है कहीं भी ऐसी स्थिति होती है तो हमको सुनिए बता दीजिए। बिहार में कितने पुल गिरे हैं, विरोधी दल की भी पार्टियां हैं, बता दें हमको। भ्रष्टाचार की, अरे पिछले कितने सालों से आप बिहार में सरकार में बताइए तो, बिहार में पुल गिरे हैं उसके बारे में कोई अरे मैं पूछ रहा हूँ। और एक बात मुझे, बिहार की सरकार जब आपके साथ, बिहार की सरकार जब अपोजिशन में रहती है, बात का जवाब देने के लिए, अरे भाई बिहार में जो पुल गिरे हैं, मित्र मेरे बात पूरी कर लेने दीजिए। यही तो सवाल है। अरे मेरी बात पूरी करने दीजिए। बंगाल को जितना बदतर स्थिति में आप लोगों ने पहुंचा दिया है, बंगाल को मैं जानता हूं, मेरे पड़ोस में है, बंगाल को जितना पहुंचा दिया जिस बदतर स्थिति में, आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। संदेश खाली की घटना पूरे देश के लिए संसार ने कर दिया। देश खाली में महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हुआ, महिलाओं के साथ जिस तरह से रेप हुआ, जिस तरह से वहां जमीन कब्जा की गई, आपने एक बार भी चर्चा नहीं किया, एक बार भी इस बात को नहीं किया। मैं सुनते जा रहा था जनता ने पश्चिम, तो आपने बिहार का उदाहरण दे दिया। बिहार में भी जब हमारी सरकार रहती है तो आप बिहार में शांत रहता है, जब अपोजिशन के हाथ में जाती है बिहार में वो स्थिति बन जाती है कि पूरे देश के अंदर में सबसे नीचे है, ये केंद्रीय डाटा है, भ्रष्टाचार में सबसे ऊपर है बिहार, मगर वहां जांच नहीं होती है। वहां जो जब विरोधी पार्टियों के हाथ में राज्य जाते हैं, जब विरोधी पार्टियों के राज्य में जाते हैं, केंद्र सरकार जब केंद्र की सरकारें बनती है, मजबूत सरकारें बनती है, कि राज्यों की स्थिति नहीं होती है। लेकिन एक बार भी संदेश खाली की चर्चा आपने नहीं किया। एक बार वहां की महिलाओं के साथ जिस तरह से व्यवहार हुआ, जिस तरह जमीन पर आपको लगता है लीगल से ज्यादा पॉलिटिकल माइलेज वाला है, क्योंकि राजनीति इस पर खूब होगी। जो ऑब्जर्वेशन आएंगे कोर्ट के, वो अपने हिसाब से लोग उसको एडजस्ट कर लेंगे। आ रहा हूं मणिशंकर जी, एक बार अश्विनी जी के पास। वो कर ही रहे हैं वो। हाँ। तो देखिए ना, जजमेंट भी फेवर में नहीं आती तो अब एक नया फैशन शुरू हो गया है जजेस को टारगेट करना। हाँ बिल्कुल होगा, वो एक नया फेवर में फैशन चल रहा है, मानता हूं। कोर्ट को टारगेट करने वो नया फैशन चल रहा है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के नाम पर ऐसा फैशन चल रहा है कि लोगों का कानून व्यवस्था से विश्वास उठ जाए। कोर्ट्स भी ये बातें बखूबी समझती हैं, लेकिन अंडर प्रेशर ऑनरेबल कोर्ट्स को अगर मीडिया में कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाएगा तो मैं समझता हूं कि ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। टू मच डेमोक्रेसी, संविधान को, वही संविधान तो ये भी कहता है ना कि अदालती व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा होगा। आप ये देखिए, आजम खान साहब एक कमेंट दे रही हूँ, कह रहे साहब आप संविधान करते रहेंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। आजम खान साहब, राकेश जी, जब जजेस और आईएएस आईपीएस रिटायरमेंट और प्री रिटायरमेंट लेके भाजपा ज्वाइन करेंगे तो उनके कैरेक्टर पर सवाल उठेगा। बंगाल ऐसा राज्य है जहां जज आज इस्तीफा देता है, कल एक मिनट मेरी बात सुन ले फिर कहें, जहां जज आज इस्तीफा देगा कल भाजपा ज्वाइन करेगा। आज के लिए वक्त इतना ही, माफी साहब आपको रोक रहा हूं, सबका हिसाब होगा। मैं आज के लिए वक्त इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आप हमसे जुड़े। कोशिश हमारी ये थी कि समझे कि आज जो मेंटेनेबल माना है सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को, वो कहां तक जाएगा। तो सर एक ये बड़ा पेंडोरा बॉक्स है, ये सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है, इसमें बाद में और पॉलिटिकल पार्टीज भी आ सकती हैं और ये तय करेगा कि जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं क्या वो भी पश्चिम बंगाल वाले मॉडल को फॉलो करती हैं, क्योंकि जो भी आदेश सुप्रीम कोर्ट देगा वो एक हिस्टोरिकल इवेंट होगा। सीबीआई पर हमेशा से विपक्ष ने सवाल उठाया है और इस ऑब्जर्वेशन के बाद और स्वीकार्यता के बाद विपक्ष के लिए ये किसी ऑक्सीजन से कम नहीं। देखते रहिए, छोटा सा